हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस के लिए हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जिसका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है उन सभी के लिए एक प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ओके दोस्तों, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, स्टैटिक जीके से और संविधान से अच्छे खासे प्रश्न बन रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, भगत सिंह, आर.जी. भंडाकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में गई? गरम दल, नरम दल, उग्रवादियों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरम दल वालों के हाथ में। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। किसने की थी? लाला हरदयाल ने और सी.आर. दास ने। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब सलीमुल्लाह खां। अगला प्रश्न है, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, बाल लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नूरजहां ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजा का। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर और हेमू के बीच। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। और तीसरा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के द्वारा। और दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हिंदू शासक। तो उसका नाम था बीरबल। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, अकबर और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रज़्मनामा। अगला प्रश्न है दोस्तों,